अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन ये है कि लॉ गैट को कैसे पास किया जाए। वो तमाम लोग जो साल 2024 के दूसरे लॉ गैट में अपेयर होने वाले हैं, आप तमाम लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि 31 मार्च 2024 को इस साल का दूसरा लॉ गैट टेस्ट कंडक्ट होना है और मार्च का अप्रॉक्सीमेटली आधा महीना गुजर चुका है। तो आपके पास कम बेश 13 से 14 दिन है जिसमें आपने लॉ गैट को प्रिपेयर करना है या अपनी प्रिपरेशन को वाइंड अप करना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इस रिमेनिंग टाइम को मैक्सिमम आप यूटिलाइज करेंगे, कौन सी ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू लॉ गैट को आप जो है वो इस रिमेनिंग टाइम में प्रिपेयर भी कर सकते हैं और इसमें अच्छा स्कोर करके इसको क्लियर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों की खिदमत में एक छोटी सी अपडेट, वो लोग जो लॉ गैट को प्रिपेयर कर रहे हैं यानी कि LLB कंप्लीट करने के बाद जो लाइसेंस के लिए टेस्ट दिया जाता है, उस टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं और तैयारी के लिए किसी मटेरियल की तलाश में हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको प्रिपरेशन में असिस्टेंस चाहिए, तो आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा जो MCQs का बंडल है लॉ गैट को प्रिपेयर करने का, उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए अगर मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि लॉ गैट को प्रिपेयर करते हुए अगर आप अपने सिलेबस पर नजर दौड़ाएं तो आपको ये नजर आएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस बहुत ही ब्रीफ है और उनकी मार्क्स वेटेज ज़्यादा है। ऐसे सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स उमूमन पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं और इनको कवर अप कर लिया करते हैं। अगर आप इस तरह के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप इस तरह के सब्जेक्ट्स में पूरा स्कोर कर लेते हैं। यानी कि अगर आप CPC को प्रिपेयर करते हैं, CPC का सिलेबस बहुत ही ब्रीफ है और अगर आप अच्छी तैयारी करें तो 20 में से 20 यहाँ से स्कोर किया जा सकता है। इसी तरह अगर लीगल एथिक्स की बात की जाए तो इसका सिलेबस बहुत ब्रीफ है और अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें तो इसमें से भी कंप्लीट स्कोर अचीव कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जो इसको रिपीटेड अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं कर पा रहे, ये वीडियो उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा इस तरह से कि प्रिपेयर करने के लिए जो स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी को हम जो है वो स्मार्ट प्रिपरेशन कहते हैं, वो ये आपसे जो है वो डिमांड करती है कि आप सिलेक्टिव स्टडी करें। सिलेक्टिव स्टडी से ये मुराद नहीं है कि आप चीज़ों को स्किप करें। सिलेक्टिव स्टडी से ये मुराद है कि जिस चीज़ को पहले पढ़ना दरकार है आप उस चीज़ को पहले पढ़ें और जिस चीज़ को जितना वक्त देना दरकार है आप उसको उतना वक्त दें। अब एक स्ट्रेटजी आपके साथ में शेयर करता हूं जो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने शेयर की है। फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम उसको यहां पर देखते हैं कि अगर आप सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन CPC से स्टार्ट करें, CPC के बेयर एक्ट को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ें, कोई चीज़ समझ ना आए तो यूट्यूब पे लेक्चर्स को जो है वो सर्च करें। मैंने भी CPC पे प्रॉपर एक सीरीज़ बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको बेयर एक्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट MCQs भी कवर करवाए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने उस सीरीज़ को देखा, CPC आपका प्रिपेयर हो गया और जब आप एग्जाम में थे 20 में से आपने 18 स्कोर कर लिए CPC में, जस्ट बिकॉज कि आप प्रिपरेशन अच्छी करके गए थे। अब इस तरह का सब्जेक्ट आपसे टाइम भी कम डिमांड करेगा और स्कोर भी आपको अच्छा मिलेगा। इसी तरह अगर हम बात करें QSO की, तो QSO की वेटेज भी 20 नंबरों की है, तो कुल मिला के 40% जो पेपर है वो इन दो सब्जेक्ट से बन रहा होता है। अब QSO भी जो है वो अगर देखा जाए, अगर हम डिस्क्रिप्टिवली उसको पढ़ें तो QSO बहुत ही एक लेंथी जो है ना आपके लिए एक एक्ट बन जाएगा, एक ऑर्डर बन जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि आप इसको MCQs के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर थॉरोली आप बेयर एक्ट को 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेगा। 4 दिन में आप इस बेयर एक्ट को 2 बार कंप्लीटली अच्छे तरीके से रीड आउट कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को रिवाइज भी कर सकते हैं। कोई चीज़ कंफ्यूज करें तो यूट्यूब को कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह करने से जब आप देखेंगे तो आपका 40% पेपर प्रिपेयर हो चुका होगा। और जब भी अपनी प्रिपरेशन करें, कोशिश करें जिस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें उसके पास्ट पेपर्स को कंसल्ट करें। पास्ट पेपर्स को जब आप कंसल्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस उस एक्ट में से बनाए जा रहे हैं और क्या आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। इन दो सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के बाद 40% सेक्शन आपका जब प्रिपेयर हो जाए तो जिस तरह मैंने पहले बताया आप लीगल एथिक्स की तरफ जाएं। लीगल एथिक्स का सिलेबस भी बहुत ब्रीफ है और इस तरह करने से आपका 50 नंबर का पेपर जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। अब बात इस तरह से है कि इन सब्जेक्ट्स का जो आपसे पेपर लिया जाएगा उसमें किसी किस्म की अनसर्टेनिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने बेयर एक्ट को पढ़ा है तो वो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो उससे हट के होंगे। जो चीज़ आप पढ़ के जा रहे हैं वही चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने पढ़ा कुछ है और आपसे पेपर में कुछ पूछ लिया जाएगा। इस तरह की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। बहुत से एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपकी जो है ना क्रिएटिव थिंकिंग को जो है वो टेस्ट किया जा रहा होता है, आपकी बहुत सी और एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जा रहा होता है। तो इस तरह के एग्जाम्स में सर्टेनिटी नहीं होती। आपका सिलेबस एक तरह का हो तो क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी और तरीके आ सकते हैं। लेकिन लॉ गैट का ये जो बेसिकली जो है वो बार एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें जो एक्ट्स आप पढ़ के जाएंगे, जो सिलेबस आप पढ़ के जाएंगे, आप देखेंगे कि एज इट इज चीज़ें आपसे पूछी गई होंगी। तो अब 50 नंबर की प्रिपरेशन जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो मैं ये प्रिज्यूम करता हूं कि एक स्टूडेंट 40+ इस तरह के जो है वो 3 सब्जेक्ट्स में ही स्कोर कर सकता है। और आप लोग जानते हैं कि 50 नंबर चाहिए
चाहिए पास होने के लिए, तो वो लोग फिर जो 3 अटैम्प्ट्स में, 2 अटैम्प्ट्स में, 4 अटैम्प्ट्स में इसको फेल कर रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है आपको देखना पड़ेगा। उसकी सिंपल रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स बेरेक्ट की बजाय वो MCQ से रट्टा लगाते हैं और समझते हैं कि उनका सिलेबस प्रिपेयर हो गया। दर हकीकत वो सिलेबस जो कि बिल्कुल ब्रीफ है उसको भी कवर नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज कि वो MCQs को रट्टा लगाते रहते हैं। तो आप बेरेक्ट जब पढ़ लेंगे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। 3 सब्जेक्ट से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपकी 50 नंबर की प्रिपरेशन हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान पेनल कोड का सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए आसान इस वजह से होता है कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं जब भी वो क्रिमिनल लॉ को पढ़ रहे होते हैं। तो पाकिस्तान पेनल कोड अगर आप प्रिपेयर करें तो 60 नंबर का आपका सेक्शन प्रिपेयर हो जाता है। मैंने फॉर द टाइम बीइंग CRPC को साइड पर रख दिया है कि स्टूडेंट्स के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसका सिलेबस वो लेंथी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप CRPC को साइड पे भी रखते हैं तब भी आपका 60 नंबर का पेपर जो है वो इन 4 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने से कंप्लीट हो जाता है और हार्डली आप जो है वो इन सब्जेक्ट्स को 10 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं। और ऐसा प्रिपेयर कर सकते हैं कि 60 में से आप 50 प्लस अचीव कर लें। इसके बाद लीडिंग केसेस को किया जाए तो चंद घंटों में आप लीडिंग केसेस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इन जो है वो केसेस में से बनाए जाते हैं, 5 में से 5 अचीव किए जा सकते हैं, 4 अचीव किए जा सकते हैं। मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को आप इस्तेमाल करेंगे, आपको हमारी तरफ से जो प्रोवाइडेड मटीरियल है उसमें तमाम के तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे बाहर एग्जामिनर नहीं जा सकता। क्योंकि अगर आपकी एक प्रोविजन है और आप उस प्रोविजन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास PPC की एक प्रोविजन है, आपने उसको हर एंगल से पढ़ा है, जिस तरह से मर्जी वो MCQs बनाना चाहे, आपका उसमें से जो है वो स्कोर नहीं कट सकता क्योंकि आपने उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है। तो ये तरीकाकार है कि आपने बजाय इसके कि रट्टा लगाएं, बजाय इसके कि MCQs को क्रैम करें, आप सबसे पहले बेरेक्ट पढ़ें। जब बेरेक्ट आप पढ़ लें उसके बाद किसी मटीरियल पर रिलाई करें। जिस तरह मैं बता रहा हूं कि MCQs बंडल आपको मिल जाएगा, आपने बेरेक्ट को पढ़ने के बाद, कंसेप्ट्स क्लियर करने के बाद अपनी प्रिपरेशन को असेस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, मजीद बेहतर बनाने के लिए उस तरह के MCQs पर रिलाई करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन फाइनल हो सके। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए लॉ गैट की और किस तरीके से आप इसको एस कर सकें, इसमें मैं कामयाब हो सका हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।